आजा अपनी अपनी जगह पे। झपकाई करा दी मेरी बल्ले बल्ले। राम राम जी घर की जितनी शक्ति है राम राम। ए बाण शक्ति लेकर चलो। अरे अपनी शक्ति पे विश्वास नहीं रखते था मैं क्या कि फिर थर पे माँ कूद गए। बाण नू बता दो घर घर में पितर पूछे कोई सी भी घूंघट करके नहीं खड़ी गामा की लुगाई सारे घूंघट कर लो। पूछे इतना नहीं बेरा तारे घर के दई देवता लेकर चले दुकान वाली मेरे पीर साहब का बोल सच्चे दरबार की जय। मेरे बालक की गुरु माई का बोल सच्चे दरबार की जय। जी जिसके ऊपर खेल ले हाजरी चुकाने वाली ध्यान रख के घूंघट में हाजरी लिए बेबे और पिछड़ जाऊंगी तो कोई घर का दई देवता नहीं लेकर चलूंगी। ध्यान रखिए घूंघट पल्ले में रखा करो घर पे घर के दई देवता बेटी में भूतनी पड़ी। आजा माई आजा माई दुखिया तेरे शरण पड़ी। इस बेटी में भूतनी पड़ी। क्यों देखे दूर खड़ी इसने ठीक बनाइए। चले आना पड़े चले आना पड़े चले आना पड़े चले आना पड़े। माई मसाई आइए कि भाई वो शक्तियाँ ये सारी थी कि कब किसका संकट काट दे कुछ नहीं पता। कितना भारी संकट हो और कैसा संकट हो मामाई अपने आप काट के जाएगी।
तो ये सरप्राइज था आप लोगों के लिए, जो आप लोगों को अब सरप्राइज समझ में आ गया होगा। ठीक है, बाकी ये मेरा गुरु भाई है, इनकी भी गद्दी लगती है, और ये मसाली मम्मी का भगत है। बाकी हम कालका माई के, बाकी है तो सब कालका माई के बच्चे, लेकिन उनके साथ में सब जोड़े में चलती है, इसलिए। तो अभी 2 बातें बोलना चाहेगा तो सुन लो बड़े ध्यान का, ज्ञान की। अपने अपने गुरुओं का बोल सच्चे दरबार, मेरी किटोरनी वाली बहन का आपको मैं मेरी जो ना पे किटोरी आती है। सबसे बड़ी बात ये बोलना चाहता हूँ कि भाई अपनी शक्तियों पे और अपने आप पे विश्वास रखना, क्योंकि तुम लोग के जो विश्वास है ना, तक तो मेरी गुरु बहन के जो शिष्य है ना, उन्हें अपने गुरु पे विश्वास नहीं है। राजापुरी जाएंगे, अपने भूत कटवाएंगे, हम तो गोले तरवाएंगे। भैया शक्ति एक ही है, वही काल का वही चलती है, वही काल। और अपनी भगवती का विश्वास जीत लेंगे ना बेटा, तो किसी की हिम्मत नहीं है कि तुम्हें अच्छे अच्छे कितने तगड़े तगड़े भगत आके तुम पे क्रिया कर जाओ, अगर तुम्हारा कोई बाल विवाह का कर जाए तो। मैंने जो शिष्य बनाए हैं, पत्थर में से हीरे निकाल के बनाए हैं, और मैंने उनको बोल रखा है गुरु बनेगा तो जिंदगी में। बहन भी है, शिष्य है, ये बच्ची भी, ये भी मुझे जानती। कुछ बच्चे जानते, कुछ नहीं जानते। मैं एक ही बात बोलूंगा, लोगों की बातों पे मत चलना। सुन लो मेरी बात, आज इस बच्ची पे दुख पड़ा है, तुम लोग सब जानते हो, तुम भी इनके शिष्य हो, संगत हो, इनके बच्चे हो, तुम उतने मेरे बच्चे हो। इन पे संकट पड़ रहा है क्या, इनके तुम पर माई काट सकती है ना, और माई भी उसी से कटवाएगी जो उस बच्चे उस भगवती के लायक होगा, गुरु। आज कुछ तो कुछ बात होगी ना इस दीदी में भी, जो तुम इसके पास आके इसके चरणों में लंबे लेट रहे हो। उतनी शक्ति इसमें कूदती है जितनी शक्ति तुम में। बच्चों से पूछता हूँ, क्योंकि शिष्य तो माई के है। बताओ, तुम शिष्य हो ना, बताओ। क्योंकि हमारी माँ में वो क्षमता है जो औरों में नहीं है। हाँ, आगे। इसी कारण हमारी माँ सबके संकट काटती है, हाँ, और सबके वारे न्यारे करती है। ठीक है, जय माई की। देखो सुन लिया जवाब। तो हमारी माई की बच्ची भगतनी ये है जो लोगों के संकट काटती है। तुम तो 10 रुपए भी चढ़ाने में भी 10 बार सोचेंगे। और तुम्हें पता है, जितनी भी बहनें हम लोग गद्दी लगाने वाले बच्चे कितना नरक लेके जाते शमशानों में, तुमने आज तक आजमाया है? तुम तो कहेंगे माता जी तो गद्दी पे भगवती बोल देती है कि जाओ बेटा मैं कर दूंगी काम, बोल देती है ना। किसको बोल के जाती है बाद में? वो हमें, दीदी को, जो गद्दी लगाने वाले भगत है। वो बेचारे रात को जाएंगे, तुम्हारा भोग देखेंगे, तुम्हारे संकट कटवाएंगे, तुम्हारे काम खुलवाएंगे। हमें क्या मिलता है? कुछ मिलता है? हमें कुछ नहीं मिलता। तुम 10 रुपए भी चढ़ाते ना, वो भी मेरी माँ के भंडारे में जाते। 10 रुपए तो लगा के दिखा दो, मैं मान जाऊं। और तुम्हारे लिए भंडारा चलवा दिया है, तुम्हारे लिए खुशी होने के लिए, तुम्हारे भावक के लिए माँ ने कीर्तन करवा रही है। ये भी कोई छोटी बात नहीं, इसमें फ्री का काम नहीं, तो सब रुपये लगते हैं। ठीक है, तो उसकी भी इज्जत करना सीख जाओ। उसके पैर में कांटा लगने से पहले ये समझो कि हमारे दिल में भी कांटे लगते हैं, और हमें कैसे निकाल के फेंकना है वो तुम जानते हो। वो नहीं बताएगी आपको आके कि तुम बेटे मेरे दिल के कांटे निकालो। वो कितनी, हम लोग जो भी है गद्दी लगाने वाले, कितने अंदर से टूटते पता है तुम्हें? तुम्हारे इतने से भी काम न होते ना, हम रात भर माँ के आगे रोते हैं कि माई मेरी बच्ची के काम करा दे, माई मेरे बच्चों के काम कर दे, माई मेरी संगत के काम कर दे। और माँ क्या जवाब देती है? तेरे स्पेशल बच्चे नहीं है, मेरे पास करोड़ संगत आती है, कितने दिनों में उनके काम खुलते हैं। फिर भी माँ हमारी कितनी, हमारे भाव, हमारी सच्चाई कितनी जानती है, जो माँ हमारे संकट, उस पे भूत कूदता, उस पे भूत नहीं कूदती है। कुत्ते तुम क्यों मजे लेते फिर रहे? तुम्हें क्या स्वाद आ रहा है? अपने घर बैठो। जो तुम्हारे बस की नहीं है देखना, तुम्हारे बस की नहीं है तो अपने कान बंद कर लो, आँख फोड़ लो। और भैया माई का परिचय हो रहा है, ये दुनिया को, संगत को, पूरी इंडिया को पता है ना पे गद्दी लगती है। तुम्हारे मेरे कहने से कभी भगवती की गद्दी नहीं रुक सकती। अभी तो शुरुआत हुई है। बोल सच्चे दरबार की जय। आज मैं बोल के जा रहा हूँ, मेरी मसाणी माँ ने गद्दी झोली भर के गई है मेरी गुरु बहन की। 6 महीने के अंदर इसके क्या चढ़ाइयाँ करवाएगी ना, और तुम्हारे सबके सामने रिजल्ट दिखा देगी। और सच्चाई की झोली भरती हो। हमसे तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है बाबू।
हम तो चाहते हैं कि मेरी माई के द्वारे पे आए, उनकी झोली भरे, भंडारे बहे, पर मेरी उस बहन को, मुझे इस चीज का दुख हुआ है। कुछ बच्चे हैं जो मेरी बहन की बुराइयां करते हैं, और मैं सबके सामने नहीं बोल सकता क्योंकि उनकी बेइज्जती हो जाए। जानती है और हमारी बहन भी जानती है। तो राजापुरी वाली के स्पेशल गुरु संकट काटेगी तुम्हारा, ये मां नहीं काटेगी जो बैठी तुम्हारे सामने है? तुम तो वहां पसंद करते हो जाना जहाँ पे दुनिया भर की पब्लिक हो और खूब लंबी भीड़ लगी हो और खूब मतलब कई कई दिन में नंबर आए, वहां पसंद करते हो तुम जाना। आज तो वहां पसंद करेंगे तुम जाना जहाँ पे 25-25 हजार की 21-21 फ्री में गद्दी लग रही है, तो तुम्हें वो भावक नहीं हो रही है, उससे तुम्हें दिक्कत हो रही है। ठीक है, मेरे को पता है ना कि पड़ोसी भी सुन रहे हैं, पर एक बात कह दूं, मेरी बहन के साथ पूरी मसाल खड़ी है। हमारे जैसे भगत अगर कोई कांटा भी लगा देगा ना, किसी की माँ ने दूध पियाया है तो भाई बेसिक आके लड़ लेंगे, बड़े खाड़े में लड़के जाएंगे, 2 थप्पड़ ऐसे मार के जाएंगे कि जिंदगी भर बैठ से उठ के पानी नहीं मांगेगा। हम गद्दी लगाते हैं अपनी भगवती के दम पे, अपनी गुरु माँ के दम पे और अपने आप के विश्वास पे गद्दी लगाते हैं। अच्छे गए हैं, अच्छे टोटके करके गए हैं, अच्छे भगत देख देख के गए हैं। इसके नाम पे भी 5 दिन पहले 2 भगत घूम के गए हैं। एक मरघट वाला भगत था जो मरघट वाली को पूजता है, और एक केसल माल बावरी का भगत था। और वो क्या कह रहे हैं, भगतनी क्या माँ क्या बोल रही है, अरे बेवकूफ किससे पंगा ले रहे हो, कालका की दीवानी है, कालका तुझे खा जाएगी। इसे नहीं पता, ये तो तुम लोग में ध्यान में रहती है, पर भगत को पहले पता लग जाता है किस बच्ची के साथ कौन सा कांटा लग रहा है। पर हम उसके पेट का भी पता है कि तुम लोग गद्दी पे आते हो, क्या काम करवाने आते हो, किसको हटवाना चाहते हो, किससे मिलना चाहते हो, किसमें क्या कमी आ रहे हो। पर बस हम तुम्हारी इज्जत समझते हैं, इसलिए माँ गद्दी पे पूरी पूछा प्रॉपर नहीं देती। क्यों नहीं देती? तेरा सम्मान खराब हो जाएगा। 4 औरत जो बाहर बैठ के इंतजार करते ना, मैं माँ से पूछा लेनी है, उनके सामने तुम्हारी कोई फिर चेहरा नहीं आएगा। कहेंगे देखो भाई चौकी पे आई थी, माँ ने पूछा फाड़ दी, देख इसकी क्या क्या कहानी बिगड़ी, उस बच्ची पे क्या बीतेगी। फिर वो घर जाके कुछ सोचेगी, समझेगी, कहेगी मेरे साथ तो ये होगा। तो बाद में बात किस आएगी, गुरु बहन पे। इसलिए हमारी भगतनी ना हमारी शक्ति उतनी ही बात बताती है जितनी अगले को समझ में आती हो। जो कहता है ना, खोद खोद के बता, पिछले साल की बता, मेरे साथ क्या भागने मूतने की बता, बेटाओ कच्चे के रंग भी बता देगी जब अपने पे आ गई तो। और दुनिया तमाशा देखेगी कि माँ कौन सा थप्पड़ मार के चली गई है। ठीक है, बस हमारी माँ तुम्हारी और हमारी गद्दी की इज्जत रखती है, इसलिए माँ कुछ नहीं बोलती है। और जरूरी नहीं है कि हमें माँ खेलेगी, बाल खिंडाएगी, जीभ निकालेगी, हमें माँ आ गई, बैठी बैठी में भी माँ आ रही है, इसमें तुम्हें पता हो तो। और जो भगत होगा ना, और जो सच्ची भक्ति होगी, जिसके अंदर सच्ची भावक माँ होगी, पहचान जाएगी इसमें माँ आई है कि ये खुद बैठी है। तो इतनी बात जानता हूँ, भगवान पे विश्वास हो तो आगे पैर बढ़ाना, नहीं तो जय माई के अपने घर बैठो। और तुम्हारे कर्म है ये जो तुम भुगत रहे हो, ये तुम्हारे कर्म नहीं काटेगी माँ, तुम्हारे कर्म नहीं काटेगी। पिछले जन्म में तुम क्या पता नहीं क्या क्या कांडम करके आए हो। तुम कहते माँ नौकरी नहीं लग रही, नौकरी, अरे भाई घर से पैर निकाल के देखेगा दुनिया, जब भी तो नौकरी मिलेगी। तुझे घर बैठे चेयर पे नौकरी देके जाएगी बेड पे कि चल बेटा मैं तुझे नौकरी दे रही हूँ। तुम तो ये चाहते हो कि भगतनी के पास जाए और भगतनी से पूछे मेरे क्या दिक्कत हो रही है, और भगतनी बताएगी उपाय, धरती खोदेंगे उसमें से पैसों की खजाने की पोतड़ी निकलेगी। ये सोच के बैठते हो, नहीं सोचो, गलत बात है। वो माँ तुम्हारी सिर्फ रास्ते खुलवाती है, जो तुम्हारे आधे संकट किसी भगत के दर्जे से कटवा देती है, तुम्हारे आधे कर्म कटवा देती है। एक टाइम तो तुम कल तक की सोच कर चलो तो तुम पूजा पाठ भी नहीं करते हो, है ना। आज तुम इस माँ से मिल गए हो तो आज तुमने जोत बत्ती भी करी, ज्ञान भी सीखा, फिर तुम्हारे मन में हम गुरु बना ले, फिर तुमने गुरु भी बनाया, फिर गुरु ने बताया कि तुम्हें। अगर बाबू मेरी बात किसी को भी बुरी लगी हो तो मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ कि मैंने कुछ गलत बोला हो, पर मैंने जो बोला, मेरी मसानी ने मुझे परमिशन दी, मैंने वो बोला। जय माई की।
प्याले बरडे डाले तो गौरी के बोले पिया इन आँखों में सूरत है तेरी, मन मंदिर में मूरत है तेरी। कह गए साधु कह गए कबीरा कह गए साधु कह गए फकीरा या तेरा क्या मेरा कबीरा सारा ये खेल है तकदीरों का सारा ये खेल है तकदीर या तूने ले जाना सब यही रह Thank you.